Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. So, let's start today's topic. Today's topic is multiplying two digit numbers. Two digit मतलब वंस टेंस यानी कि टू डिजिट नंबर। जब हम टू डिजिट पे आ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आज हम यही डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। अभी तक आपने सिंगल डिजिट सीखा था जो हमने डॉजिंग टेबल में भी किया था और कॉलम वाइज लिख के भी सीखा था, पर आज हम इनको टू डिजिट नंबर्स को सीखेंगे कॉलम वाइज लिख के। आपकी जो नोटबुक में ब्लॉक्स बने होते हैं कॉलम वाइज, तो उसमें आपको एक कॉलम में एक डिजिट लिखनी है, सेकंड नंबर नहीं सेकंड कॉलम में दूसरी डिजिट। अब आपको टू का टेबल बोलना है। कहाँ तक बोलना है? जो आपकी फर्स्ट डिजिट है इसको हमें बैक साइड से स्टार्ट करना है, पहले से नहीं, बैक साइड से स्टार्ट करना है। यानी कि टू की जो आपकी टेबल है वो हमें कहाँ तक लेके जानी है? थ्री तक। टू की टेबल कहाँ तक लेके जानी है? थ्री तक। टू वंस, टू टू जा, टू थ्री जा, यानी कि टू थ्री जा सिक्स। डन। अभी टू थ्री जा सिक्स हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ इसका और इसका रोल फिनिश हो गया है। अब हमें इसको टू को अब फोर तक लेके जाना है। टू को कहाँ तक लेके जाना है? फोर को। टू फोर जा एट। अभी तक आपने सिंगल डिजिट किया था कि एक डिजिट टू थ्री जा सिक्स। डन। बस अब आपका है डबल डिजिट में। टू डिजिट है यहाँ पे और टू डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको बैक साइड से लेके चलना है, पीछे से। जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पीछे से करते हैं, एडिशन करते हैं वो भी बैक साइड से करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी आपको बैक साइड से स्टार्ट करना है। टू का टेबल कहाँ तक लेके जाना है? थ्री तक लेके जाना है। टू थ्री जा सिक्स, ये हमारा हो गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? इससे। पहले हमने इससे की टू थ्री जा सिक्स, फिर अब हमारे को मल्टीप्लाई किससे करनी है? इसकी टू की मल्टीप्लाई फोर तक, यानी कि टू का टेबल हमें फोर तक लेके जाना है। टू फोर जा एट। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा 86। यानी कि 43 को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? वी गेट 86। ऐसे ही आपको टू डिजिट में सम्स करने हैं। अभी ये जो सम है ये विदाउट कैरी है, यानी कि जो आपके आंसर आ रहे हैं वो सिंगल डिजिट में आ रहे हैं वंस में। जब हम नेक्स्ट में अभी बताऊंगी आपको, वो आपके फिर कैरी वाले आ जाएंगे टू डिजिट में भी। नेक्स्ट सम है फोर टू जा फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। बैक साइड से स्टार्ट किया हमने, फोर टू जा एट। डन। अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई तो हमारा आंसर आया एट। अब है फोर वन जा फोर, तो आपका ये आंसर आ गया। ये टू डिजिट में मल्टीप्लाई है और इजी है, इसमें कोई कुछ नहीं है। जैसे आप सिंगल डिजिट का कर रहे थे वैसे ही आपको डबल डिजिट का करना है। थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन। इजी, सिंपल, कोई वो नहीं है। बस आपने जैसे सिंगल डिजिट किया वैसे डबल डिजिट करना है। जो टेबल आपकी लिखी है वो मल्टीप्लाई करनी है, थ्री की टू से करनी है और देन थ्री की थ्री से करनी है। थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन। नेक्स्ट है आपका टू डिजिट में क्या है? टेन। टेन की मल्टीप्लाई कैसे करनी है हमें? सिक्स से। अब हमारा टेबल जो हम बोलेंगे सिक्स जीरो जीरो, यानी कि सिक्स वन जा भी नहीं आ रहा है, सिक्स वन जा सिक्स होता है, सिक्स वन जा सिक्स होता है। और हमारे पास अभी वंस के लिए भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, तो यानी कि हमें जीरो से करनी है। तो हम मल्टीप्लाई में ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि आप मल्टीप्लाई में जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा आपका? ऑलवेज बी जीरो। आंसर क्या होगा आपका? हमेशा जीरो आएगा अगर आप किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं। अगर वन से करते हैं तो वही नंबर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे सिक्स वन जा सिक्स,
7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2। तो 1 से होती है तो वही नंबर आता है जो आप जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जब 0 से करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। तो 6 0 0 एंड 6 1 जा 6। तो ये तो हो गया आपके 2 डिजिट में विदाउट कैरी मल्टीप्लाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ये सम है इसमें आपका अभी कैरी या रीग्रुपिंग नहीं है, सिंपल है, पर जो आप नेक्स्ट में करेंगे वो आपको 2 डिजिट में आंसर मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। आपका सिंगल डिजिट में आया, यानी कुछ डबल डिजिट नहीं हो रहा है, तो 3 3 जा आपने 9 लिखा। अब आपको 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट नंबर्स आए हैं, पर आगे आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपका आंसर सेम, यानी कि पूरा कंप्लीट 3 4 जा 12 आपका लिखा जाएगा ऐसे, जो कि आपके 3 ब्लॉक्स हैं मैथ्स की नोटबुक में। 1 2 3 अलग अलग ब्लॉक में आएगा। तो 3 4 जा 12, और आगे कोई नंबर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 12 का पूरा कंप्लीट आपको 12 लिखना है। नेक्स्ट है, ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 का आपने 8 लिखा, सिंगल डिजिट नंबर आया। अब 2 6 जा, अगेन इसमें भी 12 आ रहा है, तो आपने लिखा 12 कंप्लीट। कुछ नहीं हुआ चेंजेस, वैसे ही है, विदाउट रीग्रुपिंग है, और कोई कैरी नहीं है। जैसे आपने सिंगल किए डबल किए वैसे ही ये भी है। तो अब मैं आपको कुछ अलग से समझाती हूँ, जिसमें कि आपने क्या करना है, कैरी वाले सम आएंगे आपके। यस, अब ये सम देखिए, आपको 54 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है? 4 से। अब हमने अभी एक सिंगल डिजिट किया था, अब ये है डबल डिजिट में आंसर आएगा। तब हम क्या करेंगे वो आपने देखना है। बैक साइड से आपने स्टार्ट करना है। 4 का टेबल हमें कितनी बार बोलना है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो अब आपके पास नंबर्स कितने आए हैं? 2 1s एंड 10s, 1s एंड 10। तो आपने इसमें जो पीछे नंबर है आपका, जैसे आप एडिशन में भी करते हैं, कैरी लेते हैं, तो ऐसे ही जो पीछे वाला नंबर है आपका 1s प्लेस वाला, वो आपने यहाँ पे लिखा 1s प्लेस पे। और जो आपका 1 है ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ पे कैरी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से मल्टीप्लाई आपकी ये हो गई सॉल्व। 4 4 जा 16, 6 आया और कैरी 1 हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपको अब इस 4 से टेबल जो मल्टीप्लाई है वो आपको 5 तक लेके जानी है। जो आपकी टेबल है 4 5 जा हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब आपको 1 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो आपका कैरी है वो आपके जो 20 आपका आंसर आया है 4 5 जा 20 में प्लस क्या करोगे आप? 1। वट विल यू डू? +1, यानी कि 20 + 1। और जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 जब जिस भी नंबर में ऐड होता है तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाता है, आपको एडिशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 + 1 21, 20 + 1 21, यानी कि आप अगर 54 से मल्टीप्लाई करते हो 4 को, तो आपका आंसर क्या होगा? 216। व्हाट इज योर आंसर? 216। ऐसे एक दो एग्जांपल और करते हैं हम। 5 3 जा, 5 की टेबल आपको कहाँ तक लेके जानी है? 3 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 2 डिजिट नंबर है, 1s प्लेस पे 5 है एंड 10s प्लेस पे 1 है। हम 1s प्लेस वाले जो डिजिट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 5, कैरी हमारा हुआ 1।
फाइव टू ज़ा 10 एंड 1 11। तो हमारा अगर हम 23 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा आंसर क्या होगा 115। क्या आंसर होगा हमारा 115। समझ में आया आपको? 2 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको ये टॉपिक और कल जो लाइव क्लास होगी उसमें भी अच्छे से समझा दूंगी आपको। ऐसे ही अब देखिए 6 3 जा, कोई भी टेबल ले लीजिए आप। 7 3 जा, 7 3 जा क्या हुआ 21। 2 डिजिट नंबर है, 7 3 जा 21, वंस प्लेस पे 1 आएगा और आपका कैरी क्या हो गया 2। कैरी क्या हुआ आपका 2 हुआ। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी है 3 से, अब 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 प्लस 2, आंसर इज 44। अब आपको 2 डिजिट नंबर्स में मल्टीप्लाई करना आ गया अच्छे से, और वो रीग्रुपिंग से। आप इसमें आपका कितनी भी बड़ी डिजिट हो जाए, आप जैसे 21 आया है, चाहे 35 आ जाए, 32 आ जाए, आपको क्या करना है वंस प्लेस की नंबर्स को नीचे लिखना है और जो टेंथ प्लेस पे है उसको आपने कैरी कर देना है नेक्स्ट डिजिट पे। तो ये आपके सम्स हैं रीग्रुपिंग में 2 डिजिट नंबर में। ऐसे ही आपका जो ये प्लेस है ये वंस टेंथ, अगर 3 डिजिट में होता है तो भी सेम यही प्रोसीजर चलेगा, 4 में होता है तो भी। जैसे जैसे आप बिग क्लास में जाते जाते हैं, सीनियर क्लास में जाएंगे, आपको यही सम्स ऐसे बड़े होएंगे। अभी आपके यहाँ पे ऐसे हुए, फिर यहाँ पे भी डबल में आ जाएंगे, वो अभी आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आपने इधर ही यहीं तक सीखना है कि 2 डिजिट मल्टीप्लाई विद रीग्रुपिंग और 3 डिजिट मल्टीप्लाई विद रीग्रुपिंग। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल 3 डिजिट नंबर्स के और बताती हूँ कि 3 डिजिट अगर नंबर है आपका तो उसमें रीग्रुपिंग करके आपने कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 डिजिट नंबर्स में विद रीग्रुपिंग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी तक आपने 2 डिजिट में किया है, अब यहाँ पे देखिए नंबर कितने हो गए 1 10 100, 3 डिजिट नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 4 जा 24, 24 में 4 आपने यहाँ पे लिखा और 2 आपका ऊपर आ गया नेक्स्ट डिजिट पे। अब आपने 60, मैंने जानबूझ के आपसे ये सम लिया है ताकि आपको पता चल जाए जीरो में भी अगर होता है तो आपने क्या करना है। 60 आपका 0 होगा, 6 1 जा नहीं है, 60 है तो 0 हुआ, और 0 प्लस 2, 0 में 2 प्लस कर रहे हैं तो आपका क्या होगा आंसर 2। ये आपका सेम हो गया। अगर आप 6 4 जा 24 भी देखते हैं तो अगर नेक्स्ट नंबर पे 0 है तो वही नंबर पूरा आ जाएगा। अब है फिर आपका 6 2 जा 12, सिंपल है, कोई वो नहीं है, बस यहाँ पे 0 था तो आपने उसमें +2 किया, 0 + 2। अभी अगर ऐसे कोई और नंबर हो जाता है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपका 2 है, क्या है आपका 2, तो आपने क्या किया 6 4 जा 24 किया तो 4 आया, कैरी आपका 2 गया, ठीक है। अब आपने इसका टेबल, अभी पहले आपने इससे मल्टीप्लाई इससे किया, 24 आया, 4 आपने यहाँ लिखा, 2 ऊपर कैरी गया। अब आपने मल्टीप्लाई किससे करनी है नेक्स्ट नंबर पे 6 2 जा, एडिशन नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है 6 2 जा, यानी कि 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। 12 में यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और कैरी को आपने उसमें ऐड करना है। तो 6 2 जा 12 + 2 14, 14 में 4 आपने यहाँ पे किया और कैरी आपका 1 हो गया। अब यानी कि जब भी आपका 2 डिजिट में
में आप करते हो तो जो आपका टेंस प्लेस पे है वो नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने ये नहीं कि आपने यहाँ पे दोनों डिजिट लिख दी, नहीं, अब वो नेक्स्ट नंबर पे आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। जो हमने इसकी कैलकुलेशन करी, 6 2 12 आया, +2 करके 14 आया, तो हमने पूरा 14 नहीं लिखना है, पूरा 14 नहीं लिखना है। जो ये हमारा 1 है वो हमारा कैरी गया नेक्स्ट नंबर पे। कहाँ पे गया? नेक्स्ट नंबर पे। अब अगेन हम दोबारा फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, 6 2 12 एंड 1 13। समझ में आया आपको? 3 डिजिट में कैसे किया हमने? ऐसे ही हमने और सम भी इसी तरह करने हैं। मैं आपको 1 2 एग्जांपल और बताती हूँ। अब एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। अब आपको 325 3 डिजिट में सम है और आपको उसको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, टेबल बोलने कहाँ तक? 5 तक। तो 5 5 जा 25। आपको इस तरह टेबल से ऐसे लर्न होनी चाहिए कि 1 जा 2 जा 3 जा नहीं करना है। 5 5 जा 25। ऐस तो 25 में आपने क्या किया? 2 डिजिट नंबर है, पीछे वाला नंबर आपने यहाँ लिखा 5, कैरी आपका गया 2। अब 5 का टेबल आपने 2 टाइम्स बोलना है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 10 + 2 12 और 12 में यानी कि 12 आया, 2 1s प्लेस का आपने यहाँ पे लिखा है आंसर, और जो 10th प्लेस पे है वो आपका कैरी गया नेक्स्ट नंबर पे। जो इसकी कैलकुलेशन हुई, 2 डिजिट नंबर आए और उसका जो नेक्स्ट नंबर है 2 1s प्लेस का आपका, वो उससे नेक्स्ट नंबर पे चला गया। अब आपने ये कैलकुलेशन कर ली, आपने फिर ये कैलकुलेशन कर ली, अब आपने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। 5 3 जा 15 एंड 1 16। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 3 डिजिट में तो हमारा क्या आंसर आया? 325 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज 1625। तो ये आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है जो आपने आज सीखा है। मैंने आपको 2 3 एग्जाम्पल बताए हैं, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे और हम लाइव क्लास में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपने ये टॉपिक अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।